अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसके मुताबिक आप लोगों को 2025 का एनुअल एग्ज़ाम का पेपर आना है। तो इस पेयरिंग स्कीम की खास बात यह है कि ये 2024 की पेयरिंग स्कीम से थोड़ी मुख्तलिफ है। इसलिए अगर आप लोग 10th क्लास की मैथ में पूरे नंबर्स हासिल करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। और मज़ीद जो थ्योरम के बारे में एक नई अपडेट आई है उसको भी अगर आप लोग उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो वो भी हमने इस वीडियो की एंड पर बताई है। अगर आप लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे तो थ्योरम चाहे आप लोग सारा सही भी लिखाएंगे तो फिर भी 0 नंबर ही मिलेंगे। तो चलें हम ना के MCQ से स्टार्ट होते हैं। तो MCQ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ के पेपर में 15 नंबर के आते हैं। उनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होती है। जो चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 आएंगे, 3 में से भी 2 आएंगे, 4 में से 1, 5 में से 1, 6 में से 1, 7 में से 1, 8 में से 1 और 9 में से 1। नेक्स्ट जो चैप्टर हैं उनमें से 10 में से 1, 11 में से 1, 12 में से कोई MCQ नहीं आएगा और 13 में से 1। इस तरह से ये टोटल 15 आएंगे और आप लोगों को 15 के 15 सॉल्व करने हैं। अब अगर आप लोग इन MCQs में से पूरे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो अब आप लोगों को इनकी तैयारी कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो 80% MCQs है ना वो या तो फिर एक्सरसाइज वाले आ जाएंगे या फिर आप लोगों के जो बुक में सवाल हैं, छोटे छोटे जो सवाल हैं उन्हीं को वो MCQs बना के दे देगा। नेक्स्ट जो 20% बच्चे हैं वो या तो कॉन्सेप्चुअल होंगे या फिर आपके बुक में छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उनमें से आ जाएंगे। अब अगर आप लोग 15 के 15 MCQs सही तरीके से उनमें से 15 के MCQs सही अटेम्प्ट करना चाहते हैं और इनमें से पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो आप लोगों को एक्सरसाइज वाले और सवालों वाले कॉन्सेप्चुअल और साइज बॉक्सेस सारे MCQs अच्छे तरीके से तैयार करने पड़ेंगे। MCQs के बाद हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि उसका पहला पोर्शन होता है उसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिनमें से हमने कोई से 6 हल करने होते हैं। अब इनकी डिवीजन कुछ इस तरह होती है। ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से बनते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से भी 3, 2 में से भी 3 और 3 में से भी 3। तो ये टोटल 9 बनते हैं जिनमें से हमने कोई से 6 हल करने हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन नंबर 2 है। इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिनमें से हमने कोई से 6 हल करने हैं। तो इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होती है। ये चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से आते हैं। चैप्टर नंबर 4 में से सिर्फ 2 आएंगे, 5 में से 4 आएंगे और 6 में से 3 आएंगे। इस तरह से ये टोटल 9 बनते हैं। अब इनका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो उसमें भी 9 ही आते हैं जिनमें से हमने कोई से 6 हल करने हैं। इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होगी। चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 13 में से आते हैं। 7 में से 3, 8 में से 1, 9 में से 1, 10 में से 1, 11 में से 1 और 13 में से 2। ये टोटल हमारे पास 9 बन जाते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन के बाद अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को पता है वो टोटल 5 आते हैं। उनमें से हमने कोई से 3 हल करने होते हैं। तो इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होती है। जो लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 होता है यानी कि पहला ही क्वेश्चन होता है लॉन्ग, वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से मिलकर बनता है। जो दूसरा होता है वो चैप्टर नंबर 3 और 4 में से बनता है। जो तीसरा होता है वो 5 और 6 में से बनता है। जो चौथा होता है वो 7 और 13 में से बनता है। और ये जो लास्ट होता है ये थ्योरम वाला क्वेश्चन होता है, वो चैप्टर नंबर 9 और 12 यानी कि 9 में से भी एक आएगा और 12 में से भी एक आएगा और आप लोगों ने इन दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है। और यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो थ्योरम वाला क्वेश्चन होता है ना ये कंपल्सरी होता है, ये आप लोगों ने सॉल्व करना ही करना है। यानी कि जो 2 थ्योरम आएंगे उनमें से एक आप लोगों ने सॉल्व करना ही करना है। बाकी हमारे पास बच गए 4। अब ये जो 4 क्वेश्चन होंगे इनके मजीद आगे 2 पार्ट्स होंगे। अब आप लोग इन चारों में से कोई से 2 क्वेश्चन बना के हल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 हल करना चाहते हैं तो ये चैप्टर नंबर 1 और 2 में से बनेगा, यानी एक पार्ट उसका 1 में से आएगा, एक 2 में से आएगा। आप लोगों ने ना कि
ये दोनों पार्ट्स हल करने हैं। इसी तरह 6, इसी तरह 7, इसी तरह 8, इनमें से अब आप लोग टारगेट कर लेंगे जो आप लोगों को अच्छे तरीके से आते होंगे, उन दो को आप लोगों ने हल कर लेना है। और तैयारी भी आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही करनी है कि सबसे पहले तो आप लोग ना थ्योरम्स को अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि ये तो कंपलसरी है ना। पहले एक चैप्टर के करें, बेहतर तो यही होता है कि आप लोग दोनों चैप्टर के कर लें, लेकिन अगर आप लोगों का टाइम थोड़ा है तो एक के तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से लाजमी कर लेने हैं। फिर उसके बाद इन चारों सवालों में से कोई से दो टारगेट करें, उनको अच्छे तरीके से कर लें। तो टाइम बचे तो आप लोग नेक्स्ट किसी और सवाल की तरफ भी जा सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि जो थ्योरम के बारे में एक नई अपडेट है कि वो क्या है। सबसे पहले जो थ्योरम की डायग्राम है ना वो कंपलसरी, यानी कि डायग्राम के बिना आप लोगों का थ्योरम कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप लोग डायग्राम बनाते ही नहीं है या फिर आप लोग गलत बना देते हैं फिर क्या होगा, उसके बारे में ये है कि अगर आप लोग बनाते ही नहीं है या फिर गलत बना देते हैं तो 0 नंबर मिलेगा। अब जब भी आप लोगों ने थ्योरम की तैयारी करनी है तो सबसे पहले उसकी जो डायग्राम है ना उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने ना कि बनाना सीखना है। उसका तरीकाकार यही होता है कि आप लोग उसे 3-4 दफा ना कि प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो प्रैक्टिस करने से ना फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से आएगी। इसकी ना कि वजह ये होती है कि इसका 0 मार्क्स वो क्यों देते हैं, उसके क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल थ्योरम है किसी चैप्टर का 1 वो पेपर में आ गया, लेकिन आपने उसकी डायग्राम बना दिए 2, लेकिन वो सारा जो अमल वगैरह है वो सारा कुछ आप लोगों ने 1 वाला ही लिख दिया है, तो वो तो फिर उस डायग्राम के साथ मैच नहीं करेगा। तो वो इसलिए इसको ना कि वो 0 नंबर देते हैं। तो अब आप लोगों ने इसके ऊपर ना खास तवज्जो देनी है, क्योंकि ये 8 नंबर का सवाल होता है। सिर्फ हमारी छोटी सी डायग्राम की गलती की वजह से 0 नंबर तक हम जा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।